चलिए भाई, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, आप सभी को इस होली के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों के साथ होली के रंग बिखेरते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली के अवसर पर छुट्टियां हैं और सभी अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ती रहे, आपकी तैयारी में हेल्प मिलती रहे, इसके लिए हम पेड क्लास से एक बढ़िया सा सेशन आपके लिए इस सेशन के माध्यम से लेकर आए हैं और निश्चित रूप से ये आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और हाँ, याद रहे दोस्तों कि इस होली के अवसर पर हम आपके लिए अपने सभी बैचेस पर बम्पर बढ़िया सा डिस्काउंट लेकर आए हैं, ऑफर लेकर आए हैं, जैसा कि आप भी चाहते थे। एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ ऑफर्स हैं साथियों। तो ऑफर्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे यूपी जीके का बहुत शानदार सा दृष्टि बैच और कंप्यूटर का साथियों संगणक बैच, ये जो अलग अलग बैचेस हैं साथियों, इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्बो में इसका जबरदस्त ऑफर है। मात्र 299 में आपको यूपी जीके का दृष्टि और कंप्यूटर का संगणक बैच एक साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो वीपीओ का थियरी प्लस प्रैक्टिस का सचिव बैच है दोस्तों, जिसमें थियरी भी कंप्लीट मिलेगी और प्रैक्टिस भी मिलेगा 3000 क्वेश्चन का, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यह बैच दोस्तों मात्र 399 के ऑफर प्राइस में है। इसी प्रकार से दोस्तों आरओ का यकीन 2.0 बैच जो है ये मात्र 399 का है। इसी प्रकार से साथियों यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए जो आपका दृष्टि बैच है यूपी जीके का, अगर आप अलग से लेते हैं तो मात्र 199 का है। और इसी प्रकार से दोस्तों संगणक बैच जो है कंप्यूटर का, इसे भी अगर आप है ना भाई केवल लेते हैं तो 199 के ऑफर प्राइस में है। यूपी ट्रिपल एससी का वीपीओ का साथियों मात्र रैंकर्स बैच मतलब एक ऐसा बैच जिसमें आपको वीपीओ की सिलेबस के अकॉर्डिंग 3000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज, और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। तो ये साथियों मात्र 199 का उपलब्ध है। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का साथियों जो प्रयाग बैच है, जिस पर आप लंबे समय से डिस्काउंट चाह रहे थे, ये मात्र 299 का अवेलेबल है दोस्तों। इसी प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का लिपिक बैच 399 का और लेखपाल का साथियों राजस्व बैच 399 का अवेलेबल है। तो लगभग सभी बैचेस पर बम्पर और अच्छे डिस्काउंट दिए गए हैं। आप इन बैचेस से जुड़ने के लिए कैसे जुड़ सकते हैं जरा एक बार देख लीजिए। हर इनमें से किसी भी बैच से जुड़ने के लिए सेम प्रोसेस है कि आपके पास हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप होना चाहिए। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेज के सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने बैचेस दिख जाएंगे। जो भी आपको आवश्यकता अनुसार लगे, जरूरी लगे, उन बैचेस से जुड़कर अपनी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, टॉपिक आई होप आप सब देख के आए होंगे कि आज कौन सा जो टॉपिक डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, है ना। नंबर सिस्टम आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मुझे एक बार बताओ, आज तक कितने लोगों ने नंबर सिस्टम कभी पहले पढ़ा है, सुना है, डिस्कस किया है ना, या फिर हल्का फुल्का भी पढ़ा हो तो। गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है। गुड, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज पढ़ लेंगे। आज सब चीज क्लियर हो जाएगी नंबर सिस्टम को लेकर। यहाँ हम लिख लेंगे अपना कंप्यूटर थियरी, यहाँ हम लोग लिख लेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम तो हेडिंग कर लेंगे अपनी यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम की, क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है और इस टॉपिक का आपको खास रूप से ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ लिख लेना नंबर सिस्टम। थर्ड दिन के लिए मतलब कल वाली क्लास के लिए। कल वाली क्लास में तो हमने क्वेश्चंस किए, टॉपिक पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। राधे राधे भाई। हाँ देखो, नंबर सिस्टम की मैं अगर बात करूं, है ना, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां लिखेंगे पहले तो कंप्यूटर
के समझ आने वाली भाषा कंप्यूटर के समझ आने वाली भाषा मशीनी भाषा है। मशीनी भाषा है, ठीक है। और यहां लिखेंगे मशीनी भाषा बाइनरी कोडेड होती है। अब बाइनरी क्या होता है? द्विआधारी वस्तु कहते हैं। बाइनरी क्या है? मान लो ये क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा ही कि अगर बाइनरी में कोडेड है तो बाइनरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? यह कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला ठीक है। यह कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम है, ठीक है। यह लैंग्वेज निर्माण का कार्य भी करता है, ठीक है। लिख लेंगे सभी लोग भाई। हाँ जी, हाँ जी। देखो एक चीज और ध्यान देंगे कि आप वीओडी और इसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है। वीओडी जाकर पढ़ लो, ये भी आकर पढ़ लो, दोनों पढ़ लो, आपको ज्यादा क्लास लग रही है ज्यादा पढ़ लो, है ना, ठीक है। फ्री क्यों किया गया है? ताकि जिनके पास कम टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ पाए, ठीक है ना। अगर ये करोगे कि हाँ केवल लाइव क्लास देखोगे और रिकॉर्डेड देखने का बिल्कुल वो ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, ठीक है। हाँ, क्लास देखिए जाके आराम से, आप ही के पास है ना क्लास, देखो जाके आराम से, ठीक है। रिवीजन जितना देखोगे उतना रिवीजन होगा, जितनी चीजें पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। चलो ये 2 पॉइंट लिख लिए। लिखने के बाद कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। इसको समझ लेते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा। हमने कहा कंप्यूटर के समझ आने वाली भाषा कौन सी है? मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? रुको यहाँ लिख लेना, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। कौन सी है बोला? मशीन लैंग्वेज, ठीक। तो मशीन लैंग्वेज कैसे क्या काम करती है, किस तरह से करती है, ये सब हम समझते ही हैं वैसे कहीं ना कहीं। अगर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। कंप्यूटर के जो समझ में आती है भाषा वो मशीन लैंग्वेज होती है। अब इसके मशीन लैंग्वेज, अब कोई भी भाषा को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना ही पड़ेगा, तभी कंप्यूटर को समझ में आ पाएगा और तभी कंप्यूटर प्रोसेस कर पाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए अपने पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसे हम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं इसे? हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसे हम कहते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कि इसको क्या किया जा सके? कन्वर्ट किया जा सके। अब बाइनरी में ये कोडेड है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख लेना, क्या कहते हैं? ये जो लैंग्वेज है ये BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल हम इसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो देखो, जो चीज पेपर में पूछी जाएगी वो मैं बताऊंगी, अभी मैं और कमेंट्स पर ध्यान नहीं देने वाली,
तो अभी कमेंट नहीं, कमेंट आखिरी में, आखिरी के 5 मिनट दूंगी, उसमें जो जो बातें करनी है वो बातें करना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ठीक है, इतना ज़्यादा हम टाइम उसमें नहीं देंगे कि हम कमेंट ही पढ़ते रहें और फिर हम काम ना करें, क्योंकि काम करने के लिए क्लास करी गई, कमेंट पढ़ने के लिए तो नहीं ना। इस चीज़ को तो आप समझते हैं, आप समझदार हैं, ठीक है। चलो नंबर सिस्टम यहाँ सेंटर पे कर लेते हैं, ठीक हो गया। चलो अब आ जाओ जरा, हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर, है ना। देखना, यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम उपस्थित होता है, ऐसे कर लो, होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह नंबर सिस्टम, यह नंबर सिस्टम 4 भागों में विभाजित है। अब देखना, है ना, इसके 4 भाग, फर्स्ट, यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ लिख लेंगे थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाइनरी, या फिर इसको हम जो है अगले शीट पे ले लेते हैं, रुक जाओ, हाँ इसको हम अगली शीट पे ले लेते हैं। ये 1 2 और ये 3 4, ठीक है। देखना, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक, और क्या हो जाएगा, सेकंड लिख लेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर लिख लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, और आखिरी में आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमने क्या कहा कि ये जो हमारे नंबर सिस्टम है ना, इसकी सहायता से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में आसानी होती है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर मैंने कहा कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम उपस्थित होता है, नंबर सिस्टम यहाँ पर होता है, ठीक है। ठीक है। दूसरा है, यह नंबर सिस्टम 4 भागों में विभाजित है। इसकी सहायता से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में आसानी होती है। कंप्यूटर की जो भी प्रोसेसिंग होगी तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी करने में, आसानी से चीजें प्रोसेस कर सकते हैं हम, ठीक है। देखिए 2-3 बार रिवाइज करोगे तो सब याद हो जाता है। देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जरा कि हमारा कौन कौन सा पार्ट है यहाँ पर। इसको हम अच्छा यहाँ से लिख लेते हैं, हिंदी वाला भी यहाँ लिख लेना।
बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर आपका आता है ना, फिर आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो चीज क्या होती है ना, अब देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो क्या होती है, ये जो आपके सामने है, ठीक है, कौन सा बोला हमने, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसका बेस नंबर जो है वो कितना होता है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे बेस नंबर। कौन कौन सी डिजिट जो है यहाँ पर आती हैं, है ना, कितनी और कौन सी, ठीक है, कितनी और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कौन सी। आ रहा समझ में, कितनी और कौन सी, दो चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहला पार्ट है आपका ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। इसका जो बेस नंबर होता है वो कितना होता है, 2। कितना होता है, 2 बेस नंबर होता है। अब कितनी डिजिट आती हैं, 2 डिजिट आती हैं इसमें भी। अब जो 2 डिजिट है वो कौन सी है, 0 एंड 1। ठीक है, क्या होता है 0 एंड 1। 0 मतलब क्या होता है, ऑफ। 1 मतलब क्या होता है, ऑन। समझे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका हो गया। बोलो समझ आया, बोलो भैया। अभिषेक उपाध्याय जी पीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि पीपीटी से पढ़ाऊंगी तो वो बहुत ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, वो तो मेरे लिए आसान काम है, पीपीटी वाला तो मेरे लिए आसान काम है ना, ठीक है। नहीं, स्मार्ट क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि पीपीटी से मैं पढ़ा दूं, ठीक है। और ये पहला बैच नहीं है जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। एक बार सिलेबस जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। गोस्वामी जी, सत्यम गोस्वामी जी, सिलेबस देख के मैं आपको बताती हूँ, ओके। हाँ हाँ, उसमें स्टार्टिंग में पीपीटी इसलिए थी क्योंकि पीपीटी से बच्चे, मतलब बहुत बच्चों ने मुझे बोला कि पीपीटी से पढ़ाओ, पीपीटी से पढ़ाओ, है ना। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि ठीक है चलो पीपीटी से पढ़ा के देख लेते हैं। मैंने 5 दिन 10 दिन वो जो टॉपिक्स, 5-10 टॉपिक जो भी कराए, मैंने स्टार्टिंग के 5 टॉपिक कराए होंगे। उसके बाद फिर बच्चों को खुद ही लगने लग गया कि पीपीटी से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। देखो अभी जितने बच्चे हैं सब, अब जैसे मैंने पीपीटी की बात करी, सबका आने लग गया कि मैम पीपीटी नहीं प्लीज, पीपीटी नहीं प्लीज, पीपीटी नहीं, वो सबका आने लग गया, ठीक है। तो पीपीटी से नहीं कर सकते, पीपीटी से काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा देखो, ये अच्छा, ये सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको नोट्स बना के दे रही हूँ, इससे ज्यादा बताओ, ये तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो उसके लिए तो बोलना ही चाहिए कि नहीं, बताओ। एक बार देखना है यहाँ पे, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, है ना, इसका जो है उदाहरण भी देख लेते हैं। लिखो जरा, आप लोग जरा एक दो इसके उदाहरण लिखो। देखो पहले यहाँ से समझ लो जहां से हमने किया था, हाँ। तो 4 यहाँ पर पार्ट आते हैं इसके, 4 पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो चारों पार्ट हैं उसकी अगर मैं बात करूँ ना,
चारों पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। चारों कौन कौन से? एक बाइनरी है, एक ऑक्टल है, एक डेसिमल है और एक हेक्साडेसिमल है। ये चारों पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, चारों भी पेपर में पूछे जाते हैं, हो सकता है कभी किसी से क्वेश्चन बन जाए। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक आज के लिए मैंने आपके लिए उठाया था कि हमने जो है आज ये वाला टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, तो बाइनरी क्या है? बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, ऑक्टा मतलब 8, डेसी मतलब डेका मतलब 10 और हेक्सा मतलब 6 होता है और डेसी मतलब 10 होता है। तो हेक्सा डेसिमल मतलब 10 प्लस 6, 6 प्लस 10 16 हो जाता है। ठीक है, अभी मैं वो ट्रिक भी बताऊंगी, उससे भी हम याद कर लेंगे तो उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको आप दिमाग में रखेंगे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। कौन कौन सा बोला? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 2 आते हैं, एक 0 और एक 1। ऑक्टल में 8 आते हैं, 0 से हम शुरू करते हैं, चारों को ही 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2। अब देखो 8 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, बस। ठीक, ये 8 हो गए ना, ये 2 ही तो बचे, 9 और 10, तो 7 तक आती है डिजिट इसमें, 0 से 7 तक ऑक्टल में आता है। उसके बाद है डेसिमल, डेसिमल में आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ ये इतने में 9 आ गया, मतलब 0 to 9 होता है डेका डेसिमल, डेसीमीटर वाला केस याद कर सकते हो इससे। डेसिमल मतलब 10। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6, 0 1 2 3 4 5। उसके आगे 6 7 8 9, 0 से 9 तक 10 हो गए। अब 6 चाहिए, 6 के लिए ए बी सी डी ई और एक एफ। समझ गए? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत अभी मैं लिखवा भी दूंगी, सब दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत जो भी दिमाग में है वो बैठ गया है। ठीक, आगे देखो, आगे मैंने शुरुआत करी किससे? बाइनरी से। बाइनरी का बेस नंबर क्या होता है? बाइनरी का बेस नंबर होता है 2। डिजिट कितनी होती है? 2। कौन कौन सी डिजिट होती है? 0 और 1। 0 क्या होता है? 0 का काम क्या होता है? 0 कैसे काम कर रहा है? 0 ऑफ की तरह काम कर रहा है और 1 किसकी तरह काम कर रहा है? ऑन की तरह काम कर रहा है। इसका ऑफ एंड ऑन भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑफ एंड ऑन भी क्लियर होना चाहिए। 2 डिजिट आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, किसका क्या काम है, वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। राइट, चलो आगे हमने देखा, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत लोगों ने उदाहरण बताए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ हाँ अच्छी बात है ये तो। 2-3 बार और देख लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला फिर। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चों ने लिखे, लेकिन बहुत सारे हैं जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं। तो एग्जाम्पल से कोई भागेगा नहीं, एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लिखने हैं, एग्जाम्पल से कोई भागेगा नहीं। ओके, ठीक। देखो हम लिखते हैं, जैसे मान लो 1 1 0 1 और इसके बेस पर लगता है 2। पहला ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे मान लो एक और नंबर लिया, ऐसा। ये क्या है? एक उदाहरण है, और इत्यादि हो सकते हैं, अनेक उदाहरण यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा आए तो लिखे हैं, आता नहीं क्या? नया त्रिपाठी जी, आप तो 2 बजे वाली क्लास में रहते हो, उसके बाद आपको कैसे नहीं आ रहा बताओ जरा? है 2 बजे वाली क्लास में रहने के बाद भी आपको नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है? पढ़ाई सही से नहीं चल रही, इसका ये मतलब है। ठीक है, पढ़ाई करो। चलो ये हो जाएगा अपना। अब हम यहाँ देखेंगे, अब हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, विच इज क्या है? पहला हमने क्या पढ़ा? बाइनरी। दूसरा हम पढ़ेंगे अब, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखो ऑक्टल में क्या होता है? बेस नंबर,
डिजिट कितनी आती हैं और कौन सी आती हैं। ठीक है, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलिए भैया, बेस नंबर की अगर मैं बात करूं तो बेस नंबर क्या है हमारा, बेस नंबर पे क्या चीज आएंगी, बेस नंबर हमारा है इसका 8। कितना है, 8। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डिजिट कितनी आती है, तो डिजिट भी कितनी आती है, 8। कौन सी आती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्या लिखा, 0 to 7, ये आंसर है इसका। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है कि कितनी आती है, कि कहाँ से कहाँ तक है, तो मिनिमम कितनी है 0, मैक्सिमम कितनी है 1। यहाँ लिख भी सकते हो। ठीक है, मिनिमम मिनिमम 0, मैक्सिमम 7। ठीक, चलो डन हो गया, 0 to 7 करेक्ट, बिल्कुल। अब है ना, अब इसका सिमिलर कंडीशन क्या लोगे, ओफो इसका एग्जाम्पल मिट गया क्या, अरे यार रुक जाओ, इसका एग्जाम्पल मिट गया मुझसे, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। रुक जाओ, लिख लो, उदाहरण लिख लो जरा एक बार यार। ठीक है, 1 1 1 हाँ अब देखो, अब इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं जरा, ऑक्टल का। देखना, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो अच्छा, जैसे मान लो अपने पास है 2 3 8 4 8 4 2 3 8 6 6 7 8 3 3 2 1 8 21 8 61 8 एटसेट्रा। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बेस नंबर पर क्या दिखेगा आपको, 8 दिखेगा, और इसके अंदर की डिजिट आपको 0 से लेकर 7 तक ही दिखेगा, 7 से ज्यादा नहीं दिखेगा। एक जगह 0 भी बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सिचुएशन जो आपके सामने है, ये किसकी है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ठीक है, ठीक है, दोबारा बता दें, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो। देखो ये समझ लो जरा ना, कि जो आपका ऑक्टल है, इसके लिए जो ट्रिक है ना वो मैं आपको, रुको हाँ, देखो ऑक्टल मतलब होता है, ऑक्ट मतलब 8, बेस पर 8 आएगा, अंदर कौन सा डिजिट आएगा, 0 से लेकर 7 तक। अंदर कौन सा डिजिट आएगा, 0 से लेकर 7 तक, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, यहाँ पर बेस पर 8 आ जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस पर 8 आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाइनरी नंबर में कुछ नहीं है, बाइनरी नंबर आपका 2 डिजिट वाला काम है, 2 डिजिट में आप चीजें रखते हो, और यहाँ पर क्या है, 2 डिजिट मतलब 1 और 0 का ही इस्तेमाल होगा, केवल अंदर 0 और 1 ही इस्तेमाल होगा, और कुछ इस्तेमाल नहीं होगा। बेस पर हमेशा 2 रहेगा और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक, ठीक है, चलो अगला देखो। ठीक, अगला देखो, अब अगला आता है आपके पास 3rd। ठीक है, शांति से पढ़िए, शांति से, कमेंट सेक्शन में ज्यादा उथल पुथल मत करिए। ठीक है,
जो चीज पढ़ानी है, जैसे पढ़ानी है, आई विल बी डूइंग दैट, आप बस आराम से पढ़ो, ठीक है। डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, अब इसमें क्या है, इसमें भी बेस नंबर, डिजिट कितनी होती है और कौन सी होती है, ठीक है। देखना, सबसे पहला बेस नंबर कितना होता है इसका, 10 होता है। देखो डे का मतलब 10 ही होता है, डे का मतलब 10 होता है, 10 ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो उसके बाद डिजिट कितनी होती है, तो डिजिट भी कितनी होती है, 10। कितनी होती है डिजिट, 10। तो डिजिट 10 होती है। और अगर मैं कहूँ कौन कौन सी होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक। कितनी होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है, टोटल 10, ठीक है। हाँ, बहुत बार एग्जाम में कन्वर्जन पूछ लेता है, तो इसीलिए कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हो सकता है आज वाली क्लास में मैं केवल इसका पार्ट ही समझाऊं, कन्वर्जन कल वाली क्लास में करें, या फिर जितना हो जाएगा उतना करा दूंगी अभी, ठीक है। चलो ये लिख लिया, बताओ कमेंट सेक्शन में यस लिखो अगर लिख चुके हो, फिर आगे चला जाए थोड़ा सा और। इसमें इसके उदाहरण भी देख लेंगे हम, और है ना, इसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देख लेंगे, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से। आज रंजना जी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाँ सत्यम जी, मैं आपका आपका देख रही हूँ, देख रही हूँ, डोंट वरी डोंट वरी, आप ही का मैं चेक कर रही हूँ, रुक जाओ। एकदम भागने लगते हैं इतनी तेज सब लोग, हैं, थोड़ा तो आराम से। इसमें अच्छा उत्तर प्रदेश का भी सारा जनरल नॉलेज वगैरह सब कुछ पूछेगा ना। हाँ तो कर सकते हैं, देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट, और बाकी आईपी वगैरह है, आईटी गैजेट्स और ये सब। अच्छा ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये तो मैंने पहली क्लासेस में भी बता रखा है कि ये वाला सिलेबस आप इससे कवर कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, थोड़ा आईटी गैजेट खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब इससे कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सब इससे कर सकते हो, डोंट वरी। हाँ हाँ ठीक है अरविंद जी, ठीक है। सत्यम जी आपका भी ठीक है, ठीक है। चलो आगे चला जाए, एग्जाम्पल की हम लोग बात करें थे, उदाहरण यहाँ लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में जैसे कि मान लो हम यहाँ लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखना यहाँ लिखा 2, 3, 1, इसके नीचे आ जाएगा बेस 10, 3, 0, 2, 10, 39, 10, 649 बेस 10, 99 बेस 10, 64 बेस 10। तो इस तरह से जो है बेस पर क्या आ जाएगा, 10, और डिजिट कितने से कितने आएगी, 0 से 9, ये होता है डेसिमल, ठीक है। ये क्या होता है बोला, डेसिमल होता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अपना सिलेबस
जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस से उठा करके मैच कर लेना एक बार। जिसको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है वो अपना सिलेबस जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस से उठा करके मैच कर लो, सिमिलर है क्लास कर लो। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस क्लास को फॉलो करोगे, संगणक को फॉलो करोगे किसी भी एग्जाम के लिए, सो आपका 80% 80% तो पूरे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 80% आपका कोई भी पेपर हो, 80% आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। बाकी का जो 20% है यू हैव टू डू, हाँ 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 प्लीज, ठीक है। और बाकी का जो है वो आप आराम से कर ही लोगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, नया त्रिपाठी हो जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है धर्मेंद्र जी, बिल्कुल हो सकता है। सही लिखा है आपने डिजिट, 3 4 5 6 7 9 बेस 10, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना, अब नंबर तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना। नंबर जो है धर्मेंद्र जी वो तो कितना भी बड़ा हो सकता है। हम अपने से जो भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लो आपने 4 डिजिट लिया, 7 डिजिट लिया, 8 डिजिट लिया, 10 लिया, 12 लिया, कितना भी हो सकता है नंबर तो, ठीक है। हाँ हाँ तब तक हो जाएगा मुकेश जी, ठीक है। चलिए चलो चलो, अब बातचीत बाद में, बातचीत बाद में, बातों में मत लगाया करो, आप ही को तकलीफ होगी बाद में, बातों में मुझे मत लगाया करो, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल, यहाँ लिख लेंगे। ओके, इसको हमको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, देखते हैं, रुक जाओ। यहाँ हम लिख लेते हैं 4th हेक्साडेसिमल। हम्म, हेक्साडेसिमल। अब देखो इसका बेस नंबर क्या होता है, यहाँ देखिएगा, आराम से आराम से लगा दो, नहीं, धन्यवाद, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखेंगे इसका बेस नंबर, दूसरा तीसरा पॉइंट तो डिजिट वाला ही है, तो डिजिट मान लो। यहाँ लिख लेंगे कितनी डिजिट आती हैं और कौन सी डिजिट आती हैं, ठीक है, कितनी और कौन सी डिजिट आती हैं। देखो बेस नंबर है ना, पहली चीज यहाँ पर बेस नंबर की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है इसका बेस नंबर, इसका बेस नंबर होता है 16, कितना होता है 16, ठीक है। और मैं बात करूं अगर इसकी डिजिट की, डिजिट भी कितनी होती है 16 16। और अब डिजिट कौन सी आती है 0 1, अरे इसको ग्रीन से लिखना था, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, ठीक है। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A B C D E F, मतलब 0 से 9 और A to F, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 to 9 और A to F, ठीक है। चलो डन हो गया, इसको लिख लो सभी लोग, ये यहां से, चलो लिख लो भैया। शिवा सिंह हाँ हाँ, डोंट वरी रिंकू राणा जी, डोंट वरी, आई विल डू दैट। क्लास हुई नहीं थी अरविंद मौर्य जी, ठीक है, आज नहीं हुई थी क्लास। नहीं ऑक्टल में 9 नहीं, नहीं नहीं ऑक्टल में 9 नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। ऑक्टल केवल 7 तक, उसमें 8 भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। उसमें आप 7 भी नहीं रख सकते हैं। मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं
वॉइस डबलिंग हो रही है? सबके साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, डोंट वरी। चला जाए हेक्साडेसिमल उदाहरण। हेक्साडेसिमल उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में क्या है? पहला यहाँ लिख लोगे जरा, है ना, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 6, मान लो लिखा है 6A F, मान लेते लिखा है 6 3 4 और नीचे लिखा है 16, 896 16 A07 16 349 16 B64 16 899 16। तो इस प्रकार से बेस पर 16 आ जाएगा। किस पर? बेस पर, राइट। वॉइस डबलिंग केवल आपके में हो रही है, प्लीज चेक इट फ्रॉम योर एंड। एक बार वीडियो को बंद करके एप्लीकेशन दोबारा से ओपन करो, ठीक है। एप्लीकेशन को पूरा बंद करके दोबारा से ओपन करो। हाँ हाँ बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल, ठीक है। हाँ तनवीर जी, आप ये पूरी क्लास कर लो वीओडी वाली, जो ये वाली क्लासेस है तब तक ये जितनी हो जाएंगी तब तक वो कंप्लीट कर लो लाइव वाली। और प्लस मैं आप सबको एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ ये चीज कहना चाहूंगी, ठीक है। आप इसके बाद जैसे जैसे मन हो पढ़ने का वैसे पढ़ना, लेकिन बात सुन लेना ध्यान से। ये वाली क्लास पूरी करना सबसे पहली बात। दूसरी, वीओडी कंप्लीट करना। वीओडी जो दिया हुआ है पढ़ लेना उसको पूरा। जब कोई चीज मिली है तो उसको क्यों नुकसान कर रहे हो, अपना फायदा कर लो, क्या पता एक क्वेश्चन मिल जाए उसमें से, ठीक है। तो वो पूरी पढ़ना। 2 हो गया। तीसरा, तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। 2 बजे वाली जो यूट्यूब पे क्लास होती है, यूट्यूब पे 2 बजे वाली क्लास रोज करनी है, भले बाद में बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं कि लाइव करनी है, लेकिन कोशिश करो कि लाइव करो, क्योंकि क्या होता है इमीडिएट क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट हो गई। और चौथी सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अपने आप को टेस्ट करो कि भाई कितना परफॉर्म कर पा रहे हो क्या नहीं। और मान लो टेस्ट करना, टेस्ट के लिए आपके टेलीग्राम पे जो है मैं क्विज लगवाती हूँ रोज, रिया मैम एमडी क्लासेस जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो वहां पर जाकर के आप क्विज दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्विज 4 चीजें हो गई। क्या क्या चीजें हो गई कमेंट में लिखो फटाफट से। टाइमिंग अपनी लिख दो कमेंट में कि कितने कितने बजे आपने क्या क्या करना है। 4 बजे आपने ये वाली क्लास करनी है 4 PM, ठीक है। 2 PM आपने वाली क्लास करनी है, 7 PM आपने क्विज लगानी है, और चौथा कौन सा बोला था? वीओडी। वीओडी कंप्लीट करना है। अपनी लिस्ट बना के रखा करो, उसको कंप्लीट किया करो, ठीक है। लिस्ट बना के रखा करो और कंप्लीट किया करो, ठीक है। एक तरीका होता है वो जनरल तरीका, ताकि जिससे कोई भी चीज छूटे ना आपकी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो उसमें, ठीक है। किस चीज का सिलेबस भाई रोनू जी? देखो मैंने बता दिया, आपके ऊपर है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक रिया मैम एमडी क्लासेस से हो जाना चाहिए, वैसे उस पे आ जाना। क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे आ जाना। यूट्यूब पे 2 बजे वाली क्लास करोगे ना कल, तो कल अपना टाइम फिक्स करके यूट्यूब पे आ जाओ, तो वहीं लिंक शेयर कर दूंगी, वहीं से डायरेक्ट आ जाना, ठीक है। वीओडी मतलब वो क्लासेस हैं, आपको जो चैनल दिया हुआ है। अच्छा सुनो सुनो, रुक जाओ, मुझे लग रहा है बहुत लोगों को पता नहीं है इसका। रुक जाओ, मैं बता रही हूँ। आप जब एप्लीकेशन ऑन करोगे, संगणक बैच ऑन करोगे, संगणक बैच ऑन करने के बाद आपको 2 प्रकार की क्लासेस हैं जो दिखेंगी। एक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्डेड मतलब वही वीओडी मतलब रिकॉर्डेड वाला पार्ट, ठीक है। तो वो वीओडी है। वैसे वीओडी का फुल फॉर्म वीडियो ऑन डिमांड होता है, लेकिन ये है कि वो वीओडी जो है वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो उस रिकॉर्डिंग वाली वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हैं वो सब कंप्लीट करो, लाइव कंप्लीट करो, 2 बजे क्लास कंप्लीट करो, और साथ साथ जो आपका
कौन सा शाम का क्विज है वो लगा लो। समझ आ गया इतना बोलो हाँ के ना जल्दी। ये 16 हो गया, 16 यहाँ पे आ रही, डिजिट 16 है, 0 से लेकर 9, फिर ए से लेकर एफ। ठीक है, इसको लिखने का तरीका भी देख लो, इसको लिखने का तरीका भी देख लो। रुको हाँ मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको। आप अगर मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट करके चलोगे ना तो मैं आपको ये पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि आप अच्छे से अपना रिजल्ट निकाल के आओगे, पर पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ जो जो पढ़ने को वो पढ़ना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, देखो इसमें कैसे लिखा जाता है, 0 1 2 3, इसके आगे लिखोगे 1, इसके आगे लिखोगे 2, इसके आगे लिखोगे 3, इसके आगे लिखोगे 4। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मान लो समझो अगर 1 2 3, ठीक है, यहाँ लिखोगे 4 5 6 7, 4 5 6 7, फिर आ जाएगा 8 9 10 11 12। तो यहाँ लिख लोगे 8 9 8 9 9 तक ही जा सकते हो। इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे लोगे A B C, फिर 12 के बाद 13 14 15। तो क्या लिखोगे, A B C के बाद क्या लिखोगे, D E F। तो ये F आपका आखिरी है जो कि 15th नंबर पर है, 10th आपका, ये A आपका 10th नंबर पर है। ये सब याद किया था। और मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। ओके, देखिएगा यहाँ बनाया था हेडिंग। देखो कल हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। देखो सबसे पहली बात कि ये क्या है, हमने ये डिस्कस किया था, इसका कार्य क्या है। ठीक है, इसके भाग क्या हैं। ठीक है, कौन से भाग हैं। ठीक है, और क्या डिस्कस किया हमने, मेजर जो है हमारा, है ना, मेजर हमने डिस्कस किया, इसमें सिंबल आते हैं, नंबर आते हैं, क्या चीज आती है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हमने डिस्कस करी। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये हमारा पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम है। कि हम नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक ऐसा भाग है जिसमें जो भी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली भाषा है उसको बनाने के लिए सहायक जो है वो यही है। ठीक है, उसको बनाने के लिए जो सहायक है। अच्छा भागते भागते आए हैं, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो है ये क्या है, ये समझ में आ गया। अब कार्य क्या है इसका, इसका कार्य ये है कि अगर कंप्यूटर में भाषा समझनी है, कंप्यूटर को भाषा समझनी है तो उसको बाइनरी की जरूरत होती है। बाइनरी हमारा नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी के अलावा 3 और नंबर सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर हमने भाग की बात करी तो हमने क्या कहा, कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग आपको देखने को मिलते हैं। और चारों भाग में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या आ जाता है, चारों भाग में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आ जाता है कि 4 भाग कौन से हैं। ठीक है, 4 भाग कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चारों भाग की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं, 1 2 3 4। पहला है हमारा बाइनरी, दूसरा है हमारा ऑक्टल, तीसरा है हमारा डेसिमल, चौथा है हेक्साडेसिमल। क्या है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, चलो देखना जरा। हाँ देखो बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में 2 आते हैं, ऑक्टल में कितने आते हैं, 8 आते हैं, डेसिमल में कितने आते हैं, 10 आते हैं, हेक्साडेसिमल में कितने आते हैं, 16 आते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है ना, कि बाइनरी में 2 कौन से हैं, 8 कौन से हैं, 16 कौन से हैं, 10 कौन से हैं, कौन कौन से क्या क्या है। सिंबल की बात करें तो सिंबल आपके हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो वो A to F है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। नंबर 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, इससे ज्यादा अधिक नंबर होंगे नहीं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है। हाँ भाई अंकित जी, ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं
कल जो हमने पार्ट कवर किया था, है ना, उसी के आगे हम लोग चलेंगे और जो है पार्ट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको आज क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कन्वर्जन। क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है कन्वर्जन। अब देखो कन्वर्जन जो है वो पढ़ा के क्या क्या होगा, कन्वर्जन में जो चीजें आ रही होंगी वो क्या क्या होंगी वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे बाइनरी पहला है तो बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप आंसर करेंगे, ठीक है। पहले मैं समझाऊंगी, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और आप आंसर करेंगे। आपको ये याद है बाइनरी कैसे लिखा जाता है? बाइनरी लिखा जाता है मान लो ऐसे, ऐसे, है ना, या फिर मान लो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये एग्जाम्पल है बाइनरी के। एक क्वेश्चन मैंने लिया, अब इस बाइनरी नंबर को जो मैंने अभी आपको दिखाया उससे आपको ऑक्टल में परिवर्तित करना है। आपको याद है ऑक्टल में कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है केवल। टोटल 8 डिजिट आपको देखने को यहाँ पर मिलती है, 0 से लेकर 7 तक होता है। अब इसमें तो 1 1 1 1 1 1 ये सब लिखा है, तो ये तो आपका बाइनरी है। इसी बाइनरी को ऑक्टल में परिवर्तित कैसे करते हैं वो एक बार ध्यान से समझ लो। जैसे क्वेश्चन है 1 1 0 1 और ये लगा दिया ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। और इस बाइनरी को आपको किस में परिवर्तित करना है, बोला ऑक्टल में परिवर्तित करना है। अब ऑक्टल में कैसे किया जाएगा, ऑक्टल में कैसे किया जाएगा, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एक रूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाइनरी सीखने जाते हो जब सबसे पहले ना, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। देखो 2 की पावर ये मतलब हो गया कि ये 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 2, ये 2 इंटू 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ये फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। समझ रहे हो, इस तरह से ऐसे आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो 2 आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। 64 128, इस प्रकार से नंबर आगे बढ़ेगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको पता है 0 से लेकर 7 तक का नंबर यहाँ पर आता है, मतलब कि मेरा एक डिजिट, कोई भी डिजिट है, मान लो 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, 7 से ऊपर नहीं जाओगे, तो 7 आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, 7 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप देखो, आपके पास अगर 1 है, 2 है, 4 है, इसके आगे आप चले जाओगे, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। 4 5 6 7, मैंने आपसे क्या कहा, 7 तक का नंबर आपको चाहिए, तो हम केवल 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 का इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसका मतलब इसमें क्या बनते हैं, इसमें बनते हैं पेयर, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए, बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए 3 अंकों का समूह लिया जाता है। अब वो मैं आपको बताती हूँ 3 समूह कैसे लोगे, 3 अंक का मतलब समूह जो है वो आप कैसे लोगे, ठीक है। देखना, हाँ बात को सुनना। देखो जैसे कि ये नंबर है 1 2 3 4 नंबर है, इसमें पीछे से आगे की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, दाहिने से बाएं की ओर, तो 1 2 3, ये एक पेयर बन गया। अब मान लो ये एक अकेला बच गया, तो अब आगे 2 डिजिट और चाहिए इसको, तो हमने क्या किया, नंबर बना दिया 0 0 1 1 0 1, ये नंबर बना दिया हमने, ठीक है, ध्यान से समझना। अब एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब करना क्या होता है, अब लिखना होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ट्रिक क्या याद करोगे इसमें, वो वाला गाना सुना है, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, बस वैसे ही करना है काम यहाँ पे। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आ गया 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का
1। यही तरीका आपको देना 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, जितना बड़ा नंबर है 1 2 4 ही रहेगा, 4 के आगे नहीं जाओगे। ठीक, ध्यान से समझो, आराम से समझो, समझ आएगा। अब एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट कहता है जहां 1 है उसे जोड़ लो, ठीक है, जोड़ दो भी लिख सकते हो, ठीक है। जहां 0 है उसे, है ना, उसे छोड़ दो, मतलब कि जहां 1 है उसे जोड़ दो, बाकी जो बचा उसे आप छोड़ देंगे। 0 वाले को कट कर दो, बाकी जो 1 है उसको देख लो। अब इन दोनों को मैं जोड़ूं, 4 और 1 को जोड़ूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 और 1 को जोड़ूंगी तो 5 आएगा। इसमें केवल 1 ही है तो मेरा नंबर कितना बना, 15। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ऑक्टल में परिवर्तित किया है तो 8। आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया था, इसको भी हम ऑक्टल में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखना। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखो अगला प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिया 1 1 1 0 1 3 2 5, ये है नंबर। इसको भी आपको किसमें परिवर्तित करना है, ऑक्टल में परिवर्तित करना है। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलेंगे, आखिरी में सारे क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, चलो यहाँ देखना जरा। अब इसमें भी पेयर बनाओगे, 3 3 पेयर ऐसे बनता है। अब आपको 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर 0 है। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको मत जोड़ो, इसको मत जोड़ो, इस वाले में जोड़ोगे तो कितना हो गया, 4 और 1 5, इस वाले में जोड़ोगे तो 2 और 1 3। आंसर कितना आ जाएगा, 35 बेस पर 8, ये हो जाएगा आंसर। समझे, 35 बेस पर 8। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन लेते हैं 1 1 0 0 0 1, और ये हो गया आपका बाइनरी। आपको इसको परिवर्तित करना है। देखना यहाँ पर भी 3 3 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 2 का 4 4 2 का 1। अब यहाँ पर ये नहीं जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है ना। अब जोड़ना क्या है, इसमें से क्या बचा 1, इसमें से क्या बचा 4 और 2 6, तो ये कितना हो गया 61। ये हो गया आंसर, बेस पर 8 क्योंकि ऑक्टल है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, अब देखो और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लो हर क्वेश्चन उसमें। ठीक है, हम यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर अपने पास है 1 1 0 0 1 0 1 0। एक ये है, एक है 1 1 0 0 1 0 1 0 1 बेस पे 2। देखो पहला 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, 2 बचा, 1 0 जोड़ दिया। यहाँ क्या होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, ऐसे याद करो। अब यहाँ पर ये नहीं जोड़ोगे, ये नहीं जोड़ोगे, ये नहीं जोड़ोगे, ये नहीं जोड़ोगे, जहां 0 लिखा उसको काट दो, बाकी सब जोड़ने हैं। अब इसमें जो है सबसे आगे वाला देखो, 2 और 1 3, इसमें से क्या बचा 1, इसमें से क्या बचा 1, तो ये बेस पे क्या हो जाएगा 8। अब ये मत सोचना कि ये 2 ही डिजिट वाला होना चाहिए, नहीं, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बस शर्त इतनी है कि 0 से लेके 7 तक का ही डिजिट इसमें होना चाहिए, तभी तक ये ऑक्टल कहलाएगा। अगर इससे ज्यादा हो गया तो डेसिमल और हेक्साडेसिमल कहलाएगा। ठीक है, बस इतना हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में खुद से करेंगे, इसमें भी 3 3 का पेयर बनाना है, जहां तक जोड़ पाओ जोड़ लेना। चलो
अगला देखते हैं अब, ठीक है, अगला कंसेप्ट। अब है अगला कंसेप्ट, यहाँ क्या लिखोगे, जहां डेसिमल लिखते हैं इधर, यहाँ लिखेंगे बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तित करना है, ठीक है। अब पहले कंसेप्ट समझो, रुको, हाँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये देखो, पहले कंसेप्ट समझो। देखो इस पे कंसेप्ट क्या लगेगा, डेसिमल मतलब क्या होता है, डेसिमल मतलब होता है 0 से 9, ये होता है डेसिमल, यही होता है 0 से 9। अब आप समझो 0 से 9 इसका मतलब हो गया कि मेरा अंतिम नंबर 9 है, 9 से ज्यादा अगर जाएगा तो वो जुड़ करके 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस हिसाब से हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी कोई है नहीं। तो ये सबसे ज्यादा इजी होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। आपको जो भी नंबर दिया गया है ना, लेट्स से आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया 11101, ठीक है, ये है बाइनरी, इसको आपको परिवर्तित करना है किसमें बोला इसने, डेसिमल में, ठीक है। क्लास के बीच में डाउट नहीं लूंगी, क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। फोर्थ वाले में 312 आ रहा है, 312 आ रहा है, देखें जरा, हाँ ठीक है 312 आएगा, ठीक है ठीक है 312 आ जाएगा, यहाँ लिख लेना 312, ठीक। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये वाला, इसको बताओ एक बार अपने हिसाब से कैसे होगा, है ना, ठीक है। अच्छा रिंकू जी की आज पहली क्लास है, वेलकम रिंकू जी। देखो यहाँ से नंबर इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड मतलब इस तरह से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा हमारे पास स्पेस हो जाए, 11101 यही लिखा है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें सेम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब आपको ये तो पता ही है 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। जहां पर 0 लिखा है वो वाला नहीं जोड़ना है, बाकी सब जोड़ना है। मतलब कि 16 + 8 + 4 + 1, मतलब कि 4 1 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 3, 13 और 6 9, ठीक है, 9 यहाँ आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 29, ठीक है ना, 13, हाँ ठीक है 29, और यहाँ क्या लिख दोगे 29, और नीचे लग जाएगा पावर में, इसमें बेस पे 10, यह आंसर आ जाएगा 29, ठीक, 29 आंसर आएगा। 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और ये किया गया तो 19, ठीक है 29, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 29। अब इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, 5 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा, सेकंड क्वेश्चन ले लो इसका, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब नंबर लिया हमने 11001 क्लोज, ठीक है, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, 4 और 5 भी ले लेते हैं, ठीक है, ये 5 ले लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं, 4 1110101, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 001011, ठीक। चलो अब देखो सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर मुझे कौन बता रहा है बताओ, 49, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने लोगों का सही है। यहाँ से हमने इसको रखना शुरू किया 1100001, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। आइए मैं लिख के बता रही हूँ, इसके बाद मैं लिख के नहीं बताऊंगी, इसके बाद आप खुद से समझोगे, ठीक है ना, कि 2 की पावर 1, 2 की पावर ये क्या होता है। तो 2 4 8 16 32। नाउ सी, इसको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है, किसको जोड़ना है, 16 और 1 17, 7 और 2 9, ठीक है, तो 9 इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 49 बेस पर 10, ठीक हो गया, 3 और 1 4 हो गया ना, तो 49 बेस पर 10, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है जिन लोगों ने 49 लिखा है। इसका चेक कर लेते हैं, 1011001,
यहाँ पर क्या है सेम, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब इसमें से ये लिखा जाता है 1, 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to 32, 32 to 64, 64, 128, 128 और फिर 256। ठीक है, यहाँ ये नहीं जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 15 25 हो गया। ठीक है, ये 25 और इसमें 25 जोड़ दोगे तो 5 और 4 9, 6 7 1 8, 89, 89 बेस पर 10 आंसर। ठीक है, आंसर आया 89, थर्ड का 89। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है सत्यम जी, ओके ओके ओके, इतना तेज नहीं। चलो प्रश्न नंबर 4, इसको देखो, 1 1 1 1 0 1 0 1 1। ठीक है, अब देखना जरा, देखना यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लो वो तो आपको पता ही, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 256। अब देखो जोड़ना किसको है, जोड़ना किसको नहीं है, पहले इसको हटा लेते हैं, इन दोनों को नहीं जोड़ना है। तो 256 प्लस 28 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31, 31 का 1 3 चला गया उधर, 3 3 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 1 चला गया इधर, 3 4 491 बेस पर 10। एक सेकेंड, हाँ ठीक है क्योंकि 9 है ना, डेसिमल है। ठीक है, 491 आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। ठीक है, सब कर रहे हैं, आप भी करो। ठीक है, सब कर रहे हैं, आप अपने से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए आलोक यादव जी, है ना, और करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, ऐसा कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है कि भैया अब भी करना है, अब भी करना है, बिल्कुल अब भी करना है, करके देखो, है ना। 491 है, 85 नहीं है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं राजन जी, कोई बात नहीं। देखो अब प्रश्न नंबर 5 है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। अभी रुक जाओ, अब यहाँ रुक जाओ, क्यों, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा उसको दिमाग में बिठाना भी बहुत ज्यादा क्या है जरूरी। अच्छा रुको, मैंने इसमें 2 नहीं लिखा है, रुको मैं इसको 2 कर लूं जरा, यहाँ पे और यहाँ पे 2 2 2। ठीक, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क वाला है, मतलब खुद से करना है। ठीक है, अब देखो हमने जो किया, शुरू हमने किया यहाँ से बाइनरी से, जब ऑक्टल में करते हैं, ऑक्ट मतलब 8 होता है, 8। ठीक है, हाँ अभिनव जी, जो टाइम जो चीजें जिस हिसाब से डिजाइन की गई हैं, प्लान की गई हैं, उसी हिसाब से होंगी। ठीक है, आगे पीछे नहीं होगा, टॉपिक जो चल रहा है उसको आप पढ़िए। बाकी आपको एआई पढ़ना है, डीप लर्निंग पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, आईओटी पढ़ना है, तो इसके लिए आप जो वीओडी सेक्शन पूरा फ्री मिला हुआ है, रिकॉर्डेड सेक्शन जो पूरा फ्री मिला हुआ है, वो वाली वीडियोस कंप्लीट कर लो। ठीक है, वो तो दी ही गई है ना आपको। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या करते हैं, आर्ट्स वाली सिचुएशन में 0 से लेकर 7 तक का डिजिट है, तो 7 को ध्यान में रख के आप करते हैं कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 डिजिट, इससे आगे नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन वाली ट्रिक आप याद रखेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जहां 0 है उसको काट देंगे, जहां 1 है उसको जोड़ देंगे, और अगर ये अलग अलग पेयर बना है तो ये अलग अलग डिजिट बनेंगी। 7 पेयर है तो 7 डिजिट आएंगी, 7। 4 पेयर है तो 4 डिजिट आएंगी, 10 पेयर है तो 10 लंबा नंबर बन जाएगा, 2 पेयर है तो 2 डिजिट बनेगी। तो बस इतना ही है, इसमें केवल पेयर वाला काम है, 3 3 का पेयर बनाना है और 1 2 का 4, 4 2 का 1 करना है, बात खत्म। 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे, जिसमें से एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, ये था बाइनरी से ऑक्टल। क्या था बोलो, बाइनरी से ऑक्टल।
अब हमारे पास आता है क्या, बाइनरी टू डेसिमल। क्या आता है, बाइनरी टू डेसिमल। बहुत बढ़िया नायब जी, वेरी गुड। बाइनरी टू डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में 0 से लेकर के 9 आता है। डेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर के 9 आता है। तो इस 9 के बाद अगर आप देखोगे तो 10 आएगा, जोड़ करके बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बाद कोई भी नंबर आए, 1 2, मतलब 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। 1 और 0 इसमें आता है, 11 आएगा। 1 और 1 इसमें आता है, 1 और 2 भी इसमें आता है, 1 और 3 सब आता है इसमें। तो इसमें कोई टेंशन नहीं, कितना बड़ा नंबर हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 6 7 8 9 10, जितना आगे जाना उतना आगे तक जा सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें समझना बस इतना ही है जो उसमें समझा, कि 0 को कैंसिल करना है, 1 को जोड़ना है, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, तो 0 को जोड़ना है। देखो कहीं पर भी यूपी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है, तो कोई भी पेपर हो, यूपी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, अभी वो नंबर सिस्टम का हो या कुछ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक्सरे टेक्नीशियन में, जबकि उसमें नंबर सिस्टम मेंशन नहीं था। ठीक है, इसीलिए मैं जो आपको करा रही हूँ वो चुपचाप शांति से पढ़ो, है ना, परेशान मत हो, क्योंकि क्लास में फिर सब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई साक्षी जी, ओके ओके, आप पूछ लीजिएगा बाद में, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ 29 और क्या आ जाए, 10 आ गया इसका बेस पर, 10 मतलब होगा डेसिमल। फिर हमने इसी तरह इसके 5 सवाल किए, जिसमें से एक मैंने आपको होमवर्क लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, यस लिखो जल्दी से, बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से कॉमेंट में यस लिखो, बताओ फटाफट से। हाँ, ऑक्टल में केवल 3 का ही बनेगा, 3 3 3 3 3 3 का पेयर बनेगा। 7 तक जोड़ोगे तीनों को, 4 2 1, 4 2 1 को जोड़ के क्या बनता है, 7 बनता है ना, तो 7 से आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप अगर कोशिश नहीं करोगे समझने की, कैसे समझ में आएगा सिविल भाई साहब, बताओ जरा। है, आपके नाम के आगे आपने ER लगाया है और आप समझ नहीं पा रहे हो, और वो भी इतना बेसिक। पता है, इतना ऑफेंड मत हुआ करो, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं कि तुम इस तरह से मुझसे कहो कि मैं पूछ भी नहीं सकता क्या, ये सब व्यवहार मेरे साथ मत करना, ठीक है। हाँ, नहीं पूछ सकते हो, जब क्लास चल रही है तो क्लास के अंत में पूछना है, मैंने ये चीज पहले भी कह रखी है। ठीक है, तो एक थोड़ी मर्यादा बना के रखा करो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक, तो आप बिल्कुल क्लास चल रही है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप क्लास के बीच में मुझसे नहीं पूछ सकते हैं, क्लास डिस्टर्ब होती है। अभी हो गई क्लास डिस्टर्ब, इसी को डिस्टर्ब होना कहते हैं, ये थोड़ी ना कि आप उठा के किसी को हिला रहे हो पकड़ के। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया इतना, ये क्लियर हो गया। नंबर सिस्टम में 2 कन्वर्जन हमने आज बहुत अच्छे से समझी, आप बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा और। हाँ बिल्कुल भाई सत्यम जी, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। चलो देखो, यहां पर चलेंगे हम थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं हम, बाइनरी से डेसिमल हमने किया, अब आते हैं हम चौथा वाला, कौन सा आता है बताओ, खुद से बताओ जरा एक बार, चौथा वाला कौन सा है, चौथा वाला कौन सा है मुझे बताओ जरा एक बार, है ना, बाइनरी से कौन सा है बताओ। यहाँ लिख भी सकते थे वैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा ना, इसमें ये कैसे मार्क आया है, रुकना जरा, ये मार्क ये कर लेना, क्योंकि ये वाला, हाँ ठीक है, इसमें ठीक था, उसमें गड़बड़ हो गया। इसको बैठा ले, चलो ठीक है। यहाँ से भी देखना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके कंसेप्ट की, किसकी बात करूंगी, पहले तो यहाँ लिख लो, ये कौन सा है, थर्ड। इसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे अपन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसमें करेंगे, हेक्साडेसिमल। आप लोग एकदम फुल एनर्जी से पढ़ रहे हैं, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा पार्ट नहीं जो ना समझ पाओ फिर। ठीक है, बस अपने अच्छे तरीके से बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो, सब समझ आ जाएगा। और देखो, मुझे क्लास के बीच में बिना मतलब गुस्सा मत दिलाया करो। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं क्लास के बाद आपके डाउट लूंगी, तो फिर आप बीच में क्यों वो करते हो क्लास को, ये क्लास डिस्टर्ब करना ही होता है। ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है कि मैं किसी से गुस्से में बात करूँ। ठीक है, स्पेशली तो स्टूडेंट से तो बिल्कुल भी नहीं। आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, है ना, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं स्टूडेंट से स्पेसिफिकली गुस्से में बात करूं, क्योंकि आपके दिमाग में खुद 50 चीजें चल रही हैं। तो बस थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान दिया करो कि किससे क्या बोलना है, किससे नहीं। ठीक है, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, इस बात का ध्यान जरूर देंगे सभी लोग। चलो, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल।
हेक्साडेसिमल आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था। हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब 6 होता है, प्लस डेसिमल मतलब क्या होता है? डेसिमल मतलब 10 होता है। डेसिमल मतलब क्या होता है? 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 और 6 16। यही था, बोलो हाँ के ना। लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है? इसमें कंसेप्ट ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आता है A B C D E F। अब समझो यहां तक हमारा ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेक्साडेसिमल में ये जो नंबर आता है ये आता है 15। हेक्साडेसिमल में इसको मैं क्या कहूंगी? 15। और 15 की वैल्यू क्या होती है? F। 15 की वैल्यू क्या होती है? F होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने कल भी पढ़ा था। ये जो चीजें मैं आपको थोड़ा सा तेजी पढ़ा रही हूँ ये हमने कल भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। जहां पे आपको नहीं आता मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो आप थोड़ा सा कोशिश करें, जहां मुझसे बन पड़ेगा मैं बिल्कुल करूंगी, डोंट वरी। ठीक है भैया लोग जी, चिंता नहीं करनी। ABCDEF, ठीक। 15 आ गया F पर। क्या आ गया? 15 आ गया F पर। ठीक है, अब इस F की अगर मैं बात कर रही हूं, अगर F की मैं बात कर रही हूं तो मतलब ये 16th नंबर नहीं है, ये कितना नंबर है? 15। अब आप मुझे बताओ, है ना, आप समझदार हैं, खुद से मुझे आप आंसर कर सकते हैं इसका। बताओ ये जो डिजिट लिखी है मैंने यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो ये जो मैंने लिखा है इनमें से सीरीज में मैं कहां तक का नंबर जोड़ूं कि नंबर कितना हो? 15 हो। 15, इससे अधिक नहीं। ये कितनी सीरीज में जोड़ूं कि मेरा जो सम आए, इनको जब मैं जोड़ूं तो इनका जो जोड़ आए, सम आए, वो कितना आए? वो कितना आए? वो आए 15। 15 से ऊपर हमको नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास 15 से आगे नंबर ही नहीं है। ये खत्म है, इसके आगे डेंजर है, इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, इसके आगे नहीं जाना है, तो आपको केवल 15 तक जाना है ना। 8, हाँ, A से F, बिल्कुल बिल्कुल हिमांशी जी। कहां तक जाओगे? 2 की पावर 3 तक जाओगे। 2 की पावर 3 मतलब 8 तक जाओगे। क्यों? क्योंकि 8 + 4 + 2 + 1 कितना हुआ? 8 4 2 1, इनको जोड़ोगे कितना हो गया? 5 6 7, 7 और 8 14 1 15, 15 हुआ, है ना। तो अब यहां पर कितने का पेयर बनेगा? जल्दी बताओ, लिखो कितने का पेयर, नंबर पेयर, नंबर पेयर, ऐसे लिखो कितने का पेयर बनेगा? 1 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर, 5 का पेयर, 6 का पेयर, कितने का पेयर बनेगा? वेरी गुड, 4 4 का पेयर बनेगा, है ना। 4 4 4 4 4 4 इनका पेयर बनेगा। ठीक है, हाँ 16 तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, ठीक है। जैनेन्द्र जी वेरी गुड, ठीक है, 16 तो ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा 4 4 का पेयर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग फुल एनर्जी से आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर समझेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बोला था हमने ना, तो यहाँ इसको लिख भी लेना जरा ना। थर्ड, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, रुको, अब देखना, समझे? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर लेते हैं अपन लोग कॉपी। रुको, पहले लाइन खींच लें, उसके बाद करेंगे कॉपी। यहां तक हो गया, अब करेंगे कॉपी। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 1 0 1 1 0 1 1 2 बेस पे। ये छोटा नंबर लेते हैं, 1 1 1 0 1 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसी पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्व कर लो जरा, है ना। 4 4 का पेयर बनाओ, ये 4, ये 3 है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? 0। इतना हमने पढ़ा है कि हमको 4 4 के पेयर बनाने। और कहाँ से कहाँ बनाते हैं पेयर? जैसे वो उर्दू पढ़ी जाती है, उर्दू राइट से लेफ्ट पढ़ी जाती है ना। हाँ, उर्दू कैसे पढ़ी जाती है? राइट से लेफ्ट। तो यहाँ पर भी आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना भैया, राइट से लेफ्ट। तो राइट से 4 पेयर 4 पेयर 4 पेयर 4 पेयर ऐसे बनाते चलना है। और आपको अगर मान लो ऐसे नहीं याद हो रहा उर्दू वाली बात से, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आप ऐड जब भी करते हो तो कहाँ से ऐड करते हो? इधर से, कहाँ से? राइट से लेफ्ट की ओर ऐड करते हो, तो उससे भी आप इसको याद कर सकते हो। दोनों तरीकों से याद कर सकते हो, आपके ऊपर है।
3 वाला पेयर बने या 4 वाला पेयर, दोनों को ही राइट से लेफ्ट करना है, इतना ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अब सुनो बात को, यहां पर क्या लगेगा 2 की पावर 0, इसी क्वेश्चन में मैं ये लिख रही हूँ, बाकी क्वेश्चन में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक। सेम यहां पर लिखेंगे हम लोग, सेम यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक हो गया, समझ आ रहा है। अब देखो, अब यहां पर जो 0 है उसको क्या करना है, हटा देना है, 0 को हटा देना है, इसको भी हटा देना है। अब 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, फिर ये हो जाता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2 4 8, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्या बचा 4 और 1 5, ये क्या बचा 8 2 10 और 1 11। अब आप सोचो, एक डिजिट है ये, एक डिजिट है ये, तो क्या मैं इसको 511 कर सकती हूँ? बिल्कुल गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है, 100% गलत है जिन लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। अब गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको सुधारते हैं। देखो कैसे सुधारना है इसको, इसको सुधारना कैसे, आराम से समझो। देखो 5 और 11 दो अलग अलग डिजिट आई हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। 5 और 11 दो अलग अलग डिजिट आई हैं। अब आ जाओ जरा एक कंसेप्ट पर जो हमने पढ़ा था कल, है ना, कल क्या यहीं पे देख लेते हैं, इसी में कल पढ़ा था हमने, ठीक है। देखो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं जरा हम लोग, देखना, हाँ ठीक है, ये हम लेते हैं इधर। हाँ अब देखो, देखो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखा जाएगा। ए से लिखा जाता है 10 11 12 13 14 और आखिरी वाला 15। अभी जो आया है वो क्या आया है, अभी आया है 11। 11 मतलब क्या लिख सकती हूँ 11 की जगह, बोलो बोलो, 11 की जगह क्या लिख सकती हूँ, बोलो। 11 की जगह लिख सकती हूँ बी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, अब समझे ना आप लोग। अब आंसर क्या आएगा, 5 तो एज इट इज आ जाएगा, रुको हाँ यहाँ लिखते हैं, 5 तो एज इट इज आ जाएगा, 11 की जगह क्या आ जाएगा बी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 बी बेस पर 16। दिस इज द आंसर, समझे, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी है मान लो अपने पास, इसमें भी वही करना है। अब इसमें 0 देने पड़ेंगे इसको, क्योंकि इसके पास डिजिट कम है, 1 2 3, 3 0 देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो ये तीनों तो नहीं कटने वाले, नहीं जुड़ने वाले, क्योंकि तीनों ही 0 हैं। इसमें से एक आएगा मान लो, अब ये वाला डिजिट में से क्या आएगा 8 + 4 + 1, 8 9 10 8 9 10 11 12 13, क्या आया 13, तो एक डिजिट आई 13, एक डिजिट आई 1। अब एक, अब आपको पता है कि 11 पर आता है बी, 12 पे आएगा सी, 13 पे आएगा डी, समझ गए, क्लियर हुआ। 1 डी, ई नहीं, ठीक है, डी आलोक जी, ठीक, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ई नहीं होगा। ई क्यों होगा, आप देखो 14 पे ई आता है, 15 पे एफ, है ना। ई जो है हमारा किस पे आ रहा है, ये जो ई है, ये जो ई है हमारा किस पे आ रहा है 14 पे, तो 14 पे नहीं लिख सकते, हमको किस पे चाहिए, हमको चाहिए किस पे 13 पे, तो 13 पे क्या है डी। ये हम लोग देखो, इसमें कोई याद करने जैसा है भी नहीं, बहुत आसान है। ये आपको 10 से लेकर 15 तक लिखना है, 10 11 12 13 14 15 ए बी सी डी ई एफ, बस। इसमें कुछ रटने वाला कोई काम नहीं है, केवल समझने वाला, समझ जाओगे तो कर लोगे, ठीक है। चलो आ रहा है समझ में। अब देखो, अब लेते हैं कुछ और 1 2 क्वेश्चन इसी के, और फिर वाइंड अप करेंगे, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करा दिए। ये देखो यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 2 था ना, 3 हो जाएगा, ये 3, ये ले लेते हैं अपन लोग 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 4 4 कह रही हूँ 1 1 1 0 0 1। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन लिया हमने, अभी आप इसको भी देखोगे, है ना। देखो पहली चीज तो 4 का पेयर बना लो, 1 2 3 4, 2 ये बच गए, यहाँ 2 0 दे दो, 1 2 4 8, ये दोनों तो कट जाएंगे, 1 2 4 8, अब ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा 2 और 1 3, ये कितना बचा 4 और 1 9, 9 और 4 13,
है ना, 13 बचा। तो आपको पता है 10 मतलब ए, 11 मतलब बी, 12 मतलब सी, 13 मतलब डी, 14 मतलब ई, 15 मतलब एफ। यही है। अब 13 मतलब डी, तो 3D 16, 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम है। अब हो सकता है क्वेश्चन देख के आपको लगे अरे मैम बहुत बड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, 4 का ही तो पेयर बनाना है, 4 में सॉल्व करना है, आराम से कर लोगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पेयर बना, फिर 1 2 3 4, ये 4 पेयर बना, ये 3 है मान लो, तो इसको हम क्या कह देंगे कि तुम 0 रख लो। ठीक, अब सुनना, ये है हमारे पास, ये 4 पेयर हो गया, 1 2 4 8। ये तो एक गेम की तरह है, आसानी से कर सकते हो, बस एक बार समझ जाओगे तब। जब अगर एक बार दिमाग में आ गया तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, 0 0 काट दो और बाकी को जोड़ दो, यही तो करना है इसमें। देखो यहां से जोड़, आगे से जोड़ते हुए चलो, मान लो 4 2 6 और 1 7। पहले में क्या आया 7, 4 2 6 और 1 7, दूसरे में भी क्या आया 7, 4 2 6 और 1 7, तीसरे में भी क्या आया 7, 8 और 1 9, तो डिजिट क्या बन गया ये। ठीक, अगर 9 से ऊपर 10 11 12 13 14 15 होता तो हम ABCDEFG की बात कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर 9 तक ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है समझ में, जल्दी से बताओ, यहां तक सबके समझ में आ रहा है, जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, आपको मैं बताती हूँ, है ना। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, इसको हटा देते हैं। जैसे ना वो क्वेश्चन था A07, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया और कह रहा है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, कर लोगे? हाय ना बताओ, देखिए कितने लोग बोल रहे हैं कि कर लेंगे। मैं समझाऊंगी अभी इस क्वेश्चन को, पहले बताओ कितने लोगों को लगता है कि इसको हम बाइनरी में परिवर्तित कर लेंगे। हाँ बताओ, बहुत लोग कह रहे कर लेंगे, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। बताओ जरा कैसे कन्वर्ट करोगे। थर्ड क्वेश्चन गलत है, देखिए कौन सा थर्ड क्वेश्चन है, देखें क्या गलती है इसमें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 2D होगा। बहुत बढ़िया, किसने पकड़ा है इस क्वेश्चन को, किसी ने आंसर किया है, थर्ड नंबर। हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, 2D होगा। क्या होगा 2D, बिल्कुल। हाँ इस क्वेश्चन को बताओ, कर सकते हो। देखो A का मतलब क्या है, सोचो, A का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है 10, 0 0 ही है, 7 यहाँ लिखा है। अब आपको पता है हेक्साडेसिमल 4 डिजिट से मिलकर बनता है, 4 डिजिट से। अब आपके लिए पास लिखा है 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। अब आपको क्या करना है, आपको 7 बनाना है, तो 4 2 6 और 1, तो इसको आप 0 लिख लोगे, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जो जिनको जोड़ा जाता है उनको 1 लिखा जाता है। 4 2 6 और 1 7, यहाँ किसी को नहीं जोड़ना है तो आप क्या लिखोगे 0 0 0 0। ठीक, यहाँ पे आपको 10 चाहिए, 8 और 2 10 हो जाता है, तो 1 0 1 0, तो इसको नहीं जोड़ना है और इसको नहीं जोड़ना है, तो आंसर कितना हो जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको लिखोगे आप ये हो जाएगा आंसर, समझे, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हल्का फुल्का समझते हुए सारी चीजें हो जाएंगी। तो ए की वैल्यू क्या है 10, 0 को 0 लिखोगे, 7 को 7 ही लिखोगे। 8 ए की वैल्यू 10 होती है, तो इसलिए 10 को निकाला हमने, 0 को तो 0 ही रहेगा, 7 करा तो 1 1 1 आंसर हो गया, ये जो आपके सामने रखा हुआ। ठीक है, ठीक है। बेस 16 कैसे है, थोड़ा सा नीचे करिएगा। एक सेकेंड, ठीक है। बेस 16 कैसे आएगा, ये क्वेश्चन है क्या आपका। बेस 16 तो होगा ही ना, हाँ ठीक है, हटा दीजिए, नीचे नीचे कर दीजिए। बेस 16 तो होगा ही ना,
ये फिर से बता दे, कोई बात नहीं, देखो दोबारा देख लो। अब मान लो हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम कर देते हैं क्वेश्चन चेंज। हमारे पास है DE6, DE6, ठीक है, दोबारा देखो DE6। आपको ये पता है, मैं अभी बता के आई हूं कि जब भी आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है तो पेयर बनता है 4-4 का, 4-4 का, है ना। तो इसका मतलब एक डिजिट 4 चीजों से मिलकर बनी है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि डी को क्या लिखा जाता है, ई को क्या लिखा जाता है। ई को लिखा जाता है 14, डी को लिखा जाता है 13, इसको लिखा जाता है 6, यही है। अब वही वाला कंसेप्ट 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा 100%। 13 लाना है, 8 9 10 11 12 13। अब बताओ किस 4 8 9 10 11 12 13। तो इसको जोड़ूंगी, इसको जोड़ूंगी और इसको जोड़ूंगी तो आंसर मेरा 13 आएगा, यस और नो, है ना। एक इतने सारे, पता है इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, लेकिन एक आप ही हैं जो ER सिविल, जो आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, है ना। थोड़ा सा कोशिश कर लो, ठीक है, ठीक है। रिंकू जी पिछली वाली क्लास भी देख लीजिएगा एक बार, है ना। हाँ वेरी गुड, देखो आंसर्स भी आ गए सबके, बहुत बढ़िया। अब 14 करना है, 8 9 10 11 12 13 14, तो 1 1 1 0, 6 चाहिए, 4 और 2 6, तो इसको 0, इसको 0, इसको 1, इसको 1 और इसको 0। तो जो नहीं, एक सेकेंड, जो नहीं जोड़ना होता है, 4 और 2 6, 8 और 4 8 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो जाएगा। तो जिसको नहीं जोड़ना है उसको हटा दो, बाकी को जोड़ दो। आंसर क्या आया आपका 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0। आंसर बेस पे कितना आ जाएगा आपका 2, क्योंकि ये बाइनरी है। समझ गए, बोलो हाँ के ना, ठीक है, डन हो गया, समझ आ गया, बोलो। देखो वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया है ना। जो कन्वर्जन इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप कोशिश करना। और देखो मैं आपको बताऊं, एक चीज बताऊं, ये वाला जब हम कर लेंगे तो अंत में फिर मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि डेसिमल, ऑक्टल है, ऑक्टल मेरा ये जो नंबर आया इसको उल्टा ही तो करना है। ये क्या हो जाएगा, जब उल्टा कर दोगे तो ये ऑक्टल टू बाइनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टल टू बाइनरी हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा अगर डेसिमल में किया है, ये डेसिमल को जब उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिमल टू बाइनरी। करके देखना एक बार, समझ में आ जाएगा सब कुछ कि एक डिजिट आपकी कैसे आई। ये जो 49 है इसमें पूरा लिखोगे, फिर जिसको जोड़ के तुम्हारा 49 बन रहा है उसको 1 लिखोगे, बाकी को 0 कर दोगे। अब उसके बाद फिर जो हमने हेक्साडेसिमल किया सिमिलर है, हेक्साडेसिमल को वापस कन्वर्ट करोगे, यहां से लेके यहां करोगे तो ये हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो जाएगा, है ना। बस यही तो है, और कुछ नहीं।